देखिए, अगर आप देखेंगे कि पिछले 70 सालों में यहाँ पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, उसके बाद एनसी की हुकूमत थी, उसके बाद पीडीपी की हुकूमत थी। और अगर देखा जाए, इन तीनों परिवारों ने हमारे जम्मू कश्मीर को ज़मीन बोस कर दिया, हमारी इज़्ज़त अपने पैरों से रौंद ली। चाहे वो कोई भी तरीका हो, कोई भी हरबा हो, इन्होंने इस्तेमाल किया हम कश्मीरियों पर। हमें यहाँ एक लेबॉर्ट्री के तौर इस्तेमाल किया गया, हमारे ऊपर टेस्ट किए गए। जो बात से होती है वो बात उन्होंने पैलेट गन से इस्तेमाल की, वो बात उन्होंने गोली से इस्तेमाल की, वो बात उन्होंने टेयर गैस शेलिंग से इस्तेमाल की, वो बात उन्होंने बंदूक से इस्तेमाल की, चाहे वो पाकिस्तान का बंदूक हो, चाहे वो यहाँ का बंदूक हो। कैलेंडर निकाल के भी इस्तेमाल करेगी। कैलेंडर तो वो तो है ही है। कैलेंडर तो माशाल्लाह 2019 में मोदी जी की वसादत से ख़त्म हुआ था। वो टोपी उतार के लोगों से जो वोट मांग रहा है ना, वो बहुत गलत कर रहा है। वो अच्छा इंसान है, उसे चाहिए कि अल्लाह के सामने झुके, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का कफ़ारा करे। लोगों के सामने टोपी डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो भी मरगुजार यहाँ बने हैं तो उसी के सहारे बने हैं ना। आज तक जितने भी यहाँ नकली प्रोजेक्ट्स लाए हैं, पैसे, चॉपर तो उसी के पास है ना। जम्मू कश्मीर में उसी के पास चॉपर है। मुझे बताइए इतना पैसा आया कहाँ से? मुझे बताइए, हर साल यहाँ पैसा लेप्स होता था। वो पैसा लेप्स कैसे हुआ? क्योंकि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी बिल्कुल फेल थी। वो उन्हीं गुनाहों का कफ़ारा करते हैं। टोपी उतार के अब लोगों से माफ़ी मांगता है। माफ़ी तो उसे अल्लाह से मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की बहार है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, आखिर 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस वक्त हम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। हंदवाड़ा विधानसभा यहाँ लगती है और यहाँ की आवाम हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि वलिल वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। शायद आपको इसका पता नहीं होगा। जी, नहीं पता। ये बात मैंने उनके लिए कही है जिनको हराम या हलाल करने वालों ने आज तक कब्रिस्तान में भेजा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये आयत मैं उनके लिए बोलता हूँ जिनकी वजह से हमारे कब्रिस्तान जो है आबाद हुए हैं। हमारा एक गिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारी सेंट्रल सरकार से, कि जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, उन्हें फ्री कैसे किया आप लोगों ने? कैसे उन्हें फिर से हमारे ऊपर हुकूमत चलाने की इजाज़त दी आप लोगों ने? अगर आप हमारे उस मामूली जो एक बच्चा जिसने स्टोन पेल्टिंग की है उसके ऊपर FIR है, उसको NOC नहीं मिलती है, तो आप लोग एक ऐसे आदमी को हमारे ऊपर सरकार चलाने की इजाज़त दे रहे हैं जो यहाँ मिलिटेंसी चला रहा था, जो मिलिटेंटों का चीफ ऑपरेशनल कमांडर हुआ करता था, जो यहाँ हिट वारंट्स निकाल रहा था, जिन्होंने यहाँ के जवानों को कब्रिस्तान में पहुँचा दिया, हमारी ज़मीनें कब्रों में आबाद की। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है। तो हमें परेशान कर दिया है कहीं ना कहीं हमारे जो सरकार बैठी है इस टाइम, उन्होंने हमें परेशान कर दिया है। ये कह रहे हैं कि जो अति लोकतंत्र है, कि कुछ ज़्यादा ही डेमोक्रेसी आ जाती है तो उन लोगों को भी परमिशन मिलती है चुनाव लड़ने की, जो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि स्टोन पेल्टिंग की जो चीज़ें करते थे, हाथों में गन पकड़ा दी थी, वो लोग भी अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अति लोकतंत्र है, ज़्यादा डेमोक्रेसी। देखिए भाई साहब, डेमोक्रेसी पे हमारा यकीन है, डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं। अभी जो आप हमारे साथ वहाँ एक महिला बैठी थी जो कश्मीरी पंडितानी है, 2019 से पहले यह आने से डरती थी। 2019 के बाद जब से मोदी जी की हुकूमत आई है, वो आज खुलेआम यहाँ घूमती है, उससे कोई डर नहीं। वो आज हमारे घरों में खाती है, पीती है, बैठती है रात को, उसको कोई परेशानी नहीं। ये डेमोक्रेसी है। मगर अगर आप डेमोक्रेसी में उन्हीं लोगों को लाते हैं जिन्होंने पिछले 70 सालों से डेमोक्रेसी में एक ऐसा दाग लगाया था कि हमारा बच्चा, हमारा जवान, हमारा बुज़ुर्ग, हमारी माँ बहनें घर से बाहर निकलने से डरती थी, तो फिर क्या फ़र्क, कौन सा बदलाव लाया है आपने? ये हमारा ये नाराज़गी है, ये नाराज़गी है। अति डेमोक्रेसी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। हमें फिर देखने को वही चेहरे मिलते हैं जिनसे हमें नफ़रत हो गई थी। आज आप उन्हीं चेहरों को फिर सामने ला रहे हैं जिन चेहरों ने हमें अपने पैरों से रौंद लिया था। अभी मैं आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ कल तक अपना कोर्ट बनाए रखे थे, जो कल तक अपनी फौज बनाए रखे थे, जो कल तक 14 अगस्त पे सलामी लिया करते थे। आज आप लोगों ने उन्हें हमारा सरदार बनाने की इजाज़त दी। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक आक्रोश है। हमारे दिलों में इसके लिए बहुत सारी तकलीफ़ उठी है इन बातों से। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल क्लोज़ हो जाए, चाहे वो किसी भी दल से हो।
आज किसी भी दल का हमें नहीं पता उन्हें किसका सपोर्ट है। कोई बोलता है कल तक जो मोदी का यार था आज बोलता है मोदी गद्दार है। कल तक आप हमारी इस भारतीय जनता पार्टी में, हमारे नेतृत्व में, हमारी सरकार में, हमारी कोटा में मिनिस्टर बने थे। आज आप लोगों को धोखा देकर ये बता रहे हो कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। क्या साबित करना चाहते हो तुम? अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी डोडा में एक चुनावी जनसभा करते हैं। 45 सालों बाद भारत का प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में 3 परिवार, एनसी का बात करते हैं, वो कांग्रेस की बात करते हैं और पीडीपी की बात करते हैं। कहते हैं कि बर्बादी दी है जम्मू कश्मीर को इन पार्टियों ने और कुछ नहीं दिया है। कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? देखिए, अगर आप देखेंगे कि पिछले 70 सालों में यहाँ पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, उसके बाद एनसी की हुकूमत थी, उसके बाद पीडीपी की हुकूमत थी। और अगर देखा जाए इन तीनों परिवारों ने हमारे जम्मू कश्मीर को ज़मीन बोस कर दिया, हमारी इज़्ज़त अपने पैरों से रौंद ली। चाहे वो कोई भी तरीका हो, कोई भी हरबा हो, इन्होंने इस्तेमाल किया हम कश्मीरियों पर। हमें यहाँ एक लेबॉर्ट्री के तौर इस्तेमाल किया गया, हमारे ऊपर टेस्ट किए गए। जो बात से होती है वो बात उन्होंने पैलेट गन से इस्तेमाल की, वो बात उन्होंने गोली से इस्तेमाल की, वो बात उन्होंने टेयर गैस शेलिंग से इस्तेमाल की, वो बात उन्होंने बंदूक से इस्तेमाल की, चाहे वो पाकिस्तान का बंदूक हो, चाहे वो यहाँ का बंदूक हो। निकाल के भी इस्तेमाल करेगी। कैलेंडर तो वो तो है ही है। कैलेंडर तो माशाल्लाह 2019 में मोदी जी की वसादत से ख़त्म हुआ था। मगर आज का जो सिनेरियो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन लोगों को यहाँ हरकत में लाने की कोशिश की। उन्हें क्या खुली आज़ादी दी, खुली छूट दी उन्हें, जिन्होंने हमें आज तक गुलाम बनाए रखा था यहाँ। और इस बात का हमें बहुत मतलब दुख है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि जो चुनावी माहौल है, तमाम पार्टी अपनी अपनी ताकत की आजमाइश कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला अपनी टोपी उतार के ये कहते हैं कि मेरी नाक की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है। ये टोपी उतार के कह रहे हैं कि मुझे वोट दो। लग रहा है कि ये इमोशनल अटैचमेंट जो है, जनता से जो कनेक्शन की वो बात करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से अलायंस भी है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मेरा खून का रिश्ता है। तो यहाँ जो ये इमोशनल कनेक्शन राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला अपनी टोपी उतार के कर रहे हैं, इसका असर पड़ेगा तो भाजपा को नुकसान है। देखिए भाई साहब, वो टोपी उतार के लोगों से जो वोट मांग रहा है ना, वो बहुत गलत कर रहा है। वो अच्छा इंसान है, उसे चाहिए कि अल्लाह के सामने झुके, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का कफ़ारा करे। लोगों के सामने टोपी डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो भी मरगुजार यहाँ बने हैं तो उसी के सहारे बने हैं ना। आज तक जितने भी यहाँ नकली प्रोजेक्ट्स लाए हैं, पैसे, चॉपर तो उसी के पास है ना। जम्मू कश्मीर में उसी के पास चॉपर है। मुझे बताइए इतना पैसा आया कहाँ से? मुझे बताइए, हर साल यहाँ पैसा लेप्स होता था। वो पैसा लेप्स कैसे हुआ? क्योंकि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी बिल्कुल फेल थी। वो उन्हीं गुनाहों का कफ़ारा करते हैं। टोपी उतार के आप लोगों से माफ़ी मांगता है। माफ़ी तो उसे अल्लाह से मांगनी चाहिए। वोट मांग रहे हैं वो उसे वोट देगा ही नहीं कोई। उसे तो बारामूला लास्ट चुनाव में उसे तो पता चला। कश्मीरी है ना हम, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं। कह रहे लोकसभा में तो आपने कहीं ना कहीं चुनाव में हरा दिया, लेकिन कश्मीरी है तो इस बार विधानसभा में चुनाव में तो टोपी उतार के कह रहे कि लाज रख लो। कश्मीरियों ने जवाब दिया ना उसको, ये पार्लियामेंट इलेक्शन में कश्मीरियों ने तो उसको जवाब दे दिया। उसे तो बहुत मोहब्बत की कश्मीरियों ने। वो तो 2.5 लाख वोट से हारा। इससे बड़े मोहब्बत क्या देगी उसे कश्मीरी? इससे ज़्यादा मोहब्बत क्या दे सकता है उसका कश्मीरी? 2.5 लाख वोट से वो हार गया। क्या कारण रहा कि लोकसभा में महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सर्वे सर्वा हैं, यहाँ उमर अब्दुल्ला एनसी के सर्वे सर्वा हैं, दोनों ही बड़े लीडर, बड़े चेहरे अपनी सीट से चुनाव हार जाते हैं? क्या यूथ का एक मैंडेट था, ये जनता का मैंडेट था, ये क्या मन में ऐसा था कि देखिए, जब आप इक़्तिदार में आते हो, तो आपको तकब्बुर होता है, ईगो होता है। उस ईगो की वजह से लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया। ईगो की वजह से रिजेक्ट किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर में एनसी और पीडीपी के बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस है। ऑप्शन है, भारतीय जनता पार्टी ऑप्शन है। अच्छा। लोग अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो, पार्टी है तो कहते हैं बाहर की पार्टी है। बाहर की पार्टी क्यों है? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहते हैं, बाहर की पार्टी कहाँ है? लेकिन वो कह रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टियां हैं। नहीं, वो बताए ना जम्मू कश्मीर अलग है। वो एक बार बताए ना जम्मू कश्मीर अलग है। वो बताए ना हम हिंदुस्तान के साथ नहीं है। वो एक बार बताइए हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तान के साथ नहीं है, तो हम बताएंगे चलो ठीक है बाहर की पार्टी है। एक बार वो ये क्लियर करे ना, एक बार वो क्लियर कट करे कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं है।
एक बार जिस तरह से हमारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद साहब बता रहे हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। जिस तरह उसने लास्ट टाइम कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई, वो आज एक बार कसम खाई ना फिर कि मैं अगर जीत गया मैं भाजपा के साथ हुकूमत नहीं बनाऊंगा, मैं उनका अलायंस नहीं बनाऊंगा, मैं उसकी कंपेनिंग करूंगा। मन में कहीं ना कहीं जो है लालच है। देखिए ये सब झूठ है, प्रोपगंडा है। हम कश्मीरी लोग सीधे हैं, हम इमोशंस में जल्दी हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो सामने आकर हम बोलते हैं कि चलो ठीक है सजाद साहब भी ठीक है, हम इसी को वोट देंगे, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। लोगों ने इन दोनों अगर आप देखेंगे, आप उनकी न्यूज़ देखो, उनका ट्यून बिल्कुल चेंज हुआ है, वो डाउन हो गए हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर ने उनको धूल चटाई, इंजीनियर ने उन्हें कहीं ना कहीं ज़मीन बोस कर दिया। अब वो सिर्फ इंजीनियर के खिलाफ बात करते हैं। डेवलपमेंट के लिए उनके पास है नहीं कुछ। डेवलपमेंट के लिए क्या रहा है उनके पास? राहुल गांधी के पास है क्या? राहुल गांधी, हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी जब कहते हैं खून का रिश्ता है, राहुल गांधी जब कहते हैं कि कश्मीरी से मेरा पुराना नाता है, तब ये जनता कश्मीर के राहुल गांधी पर कितना भरोसा करती है? खून का रिश्ता किसके साथ है उसका? वो कहते हैं कश्मीरियों के साथ। नहीं, कश्मीरियों के साथ नहीं है वो। राहुल गांधी इज बिलोंग्स फ्रॉम इंग्लैंड, उसकी मदर इंग्लैंड की है, तो हमारा उसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। और उसके लिए बहुत अच्छा है, वो पद यात्रा अच्छा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा अच्छा करते हैं। उसके लिए यही ठीक है कि वो इसी काम में लगा रहे। भारत जोड़ो यात्रा करें, कंप्लीट जब तक ना होगी फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा उसका। अभी राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला साहब हो गए, उमर अब्दुल्ला हो गए, महबूबा मुफ्ती हो गई, तमाम दल कह रहे हैं कि कश्मीर में कश्मीरियत को ख़त्म करने का काम मोदी ने किया है, कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं, बाकी पार्टियां तो ये भी कह रही हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब तो कि पाकिस्तान से ट्रेड व्यापार करिए, तमाम चीज़ें की बात की जा रही है, 370 को वापस से लागू करने की बात की जा रही है। जनता किस और है? कौन से ऐसे मुद्दे? बीजेपी कह रही है कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। जनता किस और है? देखिए जनता जो है वो विकास के साथ है, डेवलपमेंट के साथ है, एम्प्लॉयमेंट के साथ है। अब बदलना चाहता है कश्मीरी, बदलना चाहता है कश्मीरी, बदलना चाहता है। बिल्कुल वो भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है और मजबूती के साथ भारत के साथ रहना चाहता है। उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। मोदी जी ने अभी हाल ही में कहा, डोडा में ये कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को हम भी देना चाहते हैं और हम ही दे करके रहेंगे, भाजपा ही आपको देगी। मोदी जी कह रहे हैं कि आप बाकी जो पार्टियां हैं उनके बहकावे मत आइए, वो आपको पूर्ण राज्य के बहाने आपको 370 या हाथ में वापस से गन जो है वो थमा देगी, इस बारूद की ढेर में बिठा देगी आपको। लग रहा है भाजपा से उम्मीद है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मोदी जी कह रहे हैं तो शायद वो पूरा कर। एक बात मुझे बहुत सता रही है कि अगर उमर साहब टोपी उतारकर ये बोलते हैं कि हमें वोट दो, उसी उमर साहब ने पार्लियामेंट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अब मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा टिल दिस डेट, कि अगर टिल दैट डेट कि जब तक ना यहाँ का स्टेटहुड वापस आ जाए। जी बिल्कुल, उसे नहीं लड़ना चाहिए। उसे चाहिए कि वो पॉलिटिक्स से वापस आ जाए, वो अपनी वो ये रैली वैली जो है वो बंद करे। वो पहले भारत से स्टेटहुड मांगे, जिस दिन उसको स्टेटहुड मांगेगी हम उसके लिए कैंपेनिंग करेंगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जिस दिन स्टेटहुड उमर साहब के जरिए वापस आएगा हम उसके लिए कैंपेनिंग करेंगे। वो अपनी ही बात पर कायम नहीं रहे। कहाँ है? हमें दिखाइए ना, वीडियो है उसका वीडियो वायरल है। उसने कॉन्फ्रेंस में बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब तक ना हमारा स्टेटहुड वापस आ जाएगा मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उसने पहले भी बताया था कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वो पहले अपनी बातों से मुकर जाता है तो लोगों का क्या करेगा वो जी। हाँ, आप इस बुजुर्ग से पूछिए जो कल तक 200 रुपये के लिए तरसता था, आज मोदी जी ने इसके अकाउंट में 1000 रुपये डायरेक्ट दिया है, कल 3000 रुपये आएगा। ये मुझे बताइए 370 का क्या करेगा? चाट खाएगा। ये स्टेटहुड का क्या करेगा? चाट खाएगा। ये क्या करेगा? यहाँ गरीब परेशान है, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। वो गरीब परेशान है जिस गरीब को इन्होंने बेच के खाया है, कांग्रेस के साथ मिलकर बेच के खाया है। अब ये धोखाधड़ी पर फिर आए हैं। इस बार कश्मीरी नकारेगा इन्हें और कश्मीरी इन्हें मैंडेट नहीं देगा। बिल्कुल कश्मीर डेवलपमेंट के लिए वोट देगा। थैंक यू सो मच सर।